में सबसे ज़्यादा अगर सैनिक शहीद हो रहे हैं तो वो हमारे समाज से हो रहे हैं, तो उनको इज़्ज़त के तौर पर मान सम्मान स्वाभिमान के लिए उनको ये हक देना चाहिए। और ये यंग है, तेजस्वी हैं, यंग लीडर हैं और यंग लीडरशिप की आज की तारीख में ज़रूरत है, क्योंकि वो यंग बलिदान है, शौर्य है। तो हम लोग तो जो मांग कर रहे हैं वो अपने बलिदान और शौर्य के आधार पर कर रहे हैं। ये नहीं कि अननेसेसरली हम कह रहे हैं कि हमारी रेजिमेंट बना दो। हमारा आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, हमारी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, आप हमारे बलिदान देख सकते हैं, आप हमारे शौर्य की गाथाओं को देखिए। आप इन मुद्दों के साथ अब बिहार प्रवास कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले कई वर्षों से हम लोग लड़ते आ रहे हैं अहीर रेजिमेंट की मुहिम को लेकर। तो अलग अलग प्रदेशों में हम जा रहे हैं इस बार। पिछली बार आपके यहाँ आए थे बिहार में पिछले साल, जब तेजस्वी यादव जी से हमने इस मुहिम को लेकर बातचीत करी थी, तो उन्होंने कहा था कि हम सपोर्ट में हैं, आप लोग संघर्ष जारी रखिएगा। अखिलेश यादव जी से उत्तर प्रदेश में उन्होंने बुलाया था, उनसे भी बातचीत हुई थी, उन्होंने भी कहा कि आप लोग संघर्ष जारी रखिए। तो हम अलग अलग प्रदेशों में इस मुहिम को लेकर बड़े बड़े कार्यक्रम करे हैं। हरियाणा में करे हैं, मध्य प्रदेश में करे हैं, राजस्थान में करे हैं, और अब आप लोगों के बिहार में है। तो इस मुहिम को लेकर जन चेतना लेके आने के लिए, जन जागृति अभियान के लिए हम लोग आपके यहाँ पर प्रवास के दौरान आए। गगन जी, ऐसा कहा जाता है कि अहीर रेजिमेंट बन नहीं पाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कई जजमेंट है। आप देखेंगे तो आपको भी, तो क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट या देश में इस रेजिमेंट को अलाउमेंट मिलेगा? कहते तो यही है कि कोई भी कास्ट, क्रीड और रिलीजन बेस्ड रेजिमेंट्स का गठन नहीं होगा भारतीय सेना में। और ये प्रावधान आया था आपके आज़ादी के दौरान, जब आप आज़ाद हुए थे, तो ये कहा गया था कोई भी धर्म जाति आधारित रेजिमेंट, क्षेत्र आधारित रेजिमेंट नहीं होगी। लेकिन आप देखेंगे 1970 में नागा रेजिमेंट का गठन होता है। और इस देश में ऐसा नहीं है कि कोई भी मांग गलत है। अगर आप संख्या बल आपका है और आपका बलिदान है, शौर्य है, तो हम लोग तो जो मांग कर रहे हैं वो अपने बलिदान और शौर्य के आधार पर कर रहे हैं। ये नहीं कि अननेसेसरली हम कह रहे हैं कि हमारी रेजिमेंट बना दो। हमारा आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, हमारी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, आप हमारे बलिदान देख सकते हैं, आप हमारे शौर्य की गाथाओं को देखिए। आपको अगर कहीं भी पर भी ये सवाल आए कि नहीं, ये समाज इस सम्मान का हकदार नहीं है, तो आप इस पर विचार कीजिएगा। बाकी हमें तो ऐसा लगता है कि भारत में सबसे ज़्यादा अगर सैनिक शहीद हो रहे हैं तो वो हमारे समाज से हो रहे हैं, तो उनको इज़्ज़त के तौर पर मान सम्मान स्वाभिमान के लिए उनको ये हक देना चाहिए, और ये एक जायज़ मांग है। गगन जी, पिछले कई सालों से 2-3 सालों से हम देख रहे हैं अहीर रेजिमेंट का हक मांग उठता है। एक बार तेज़ी आती है और तेज़ी से अभियान को चलाया जाता है, और एक पे एक वो अभियान स्लो डाउन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? अक्सर हम लोग भी पिछले कई वर्षों से यही चीज़ देखते आ रहे हैं। कुछ लोग आते हैं, कार्यक्रम करवाते हैं, फिर हमने देखा कि वो एक पॉलिटिकल माइंडसेट के लोग हैं जो अपने क्षेत्र में ही सिर्फ कार्यक्रम करवा रहे हैं। वो क्षेत्र के बाहर कभी नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने क्षेत्र में ही वर्चस्व चाहिए। जैसा कि हमने कहा और आप लोग भी देखते आ रहे होंगे, हम पूरे भारत के भ्रमण पर हैं। अगर हमें भी सिर्फ एक क्षेत्र तक ही इसे सीमित रखना होता तो हम अपनी विधानसभा, अपने सांसदीय क्षेत्र तक ही इस मुहिम को मजबूत करते, लोग बटोरते और उन्हें फिर अपने वोट बैंक की तरफ कन्वर्ट करते। लेकिन हमारा विचार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम चाहते हैं कि इस मुहिम से लोग जुड़े और इस मान सम्मान की लड़ाई में, ये जो यज्ञ चल रहा है, इसमें बराबर वो आहुति डालते रहें। लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन हम संकल्पित हैं कि हम जब तक अपने इस लक्ष्य को नहीं पा लेते हैं, हम संघर्ष जारी रखेंगे। बिहार में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट का आप दौरा करेंगे? टू बी वेरी फ्रैंक, मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास इसका एक भी रिकॉर्ड नहीं होता है, क्योंकि हमारी टीम सारे स्केड्यूल बनाती है। वो ही हमको बताती है कि आज आपको यहाँ जाना है, कल आपको यहाँ जाना है, और इस समय आपकी यहाँ मीटिंग है, इस समय यहाँ मीटिंग है। तो आपको हम लोग पूरा स्केड्यूल, जो भी अपना रूट है, वो इनको दे देना। हमें तो बस ये पता है कि आज हम कहाँ हैं और कल हमें कहाँ जाना है। कल सारा लोग आज ही वैशाली जाना है। आज कहाँ जाना है हमें? सिवान। आज सिवान जाना है इसके बाद। अच्छा, क्या 8 तारीख को आप पटना पहुँचेंगे? वहाँ पर आपकी समर्थक वो रैली कहाँ होगी, या वो जनसभा कहाँ होगी जहाँ पर पटना में आप संबोधन करेंगे? कल ही चर्चा हुई थी इस विषय पर, और अगेन मैं फिर से यही चीज़ कहूँगा, इन्हें आप बता देना कि कहाँ पर हो रहा है पटना में कार्यक्रम। और वैसी अभी ठीक है, वो जैसी आ जाएगा आपके पास, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, क्योंकि रैंडम प्लान था। अभी एकदम हम दौरे पर आए हैं, और हमारा तो मेन उद्देश्य ये है
हमें बड़े कार्यक्रम की कोई भी लालसा नहीं है। हम चाहते हैं हम 100, 200, 1000, 2000 लोगों से मिलते रहें और जो हमारी ये मुहिम है वो उसको लेकर हम लोग जन जागृति अभियान गगन को जी, बरकरार बिहार आप दूसरी बार आए हैं, लगभग एक बार भागलपुर भी आने वाले थे, कटिहार तीसरी बार आया हूँ फिर। कटिहार आने वाले थे, इनकेस आप नहीं पहुंच पाए थे किसी कारणवश कटिहार में जो उनसे हुआ। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये एक न्यूज़ सर्कुलेट हो गई थी कि गगन नहीं आया। गगन अपनी ज़ुबान का पक्का आदमी है और हमने अगर कहा था कि हम भागलपुर और कटिहार पहुंचेंगे तो आप देखिएगा, हम जब पहुंचे थे पटना में हमें यहाँ के लोगों ने कहा कि आपकी जान को खतरा है, आप अभी मत आइए। लेकिन हमने कहा कि हम अगर आ गए हैं तो चाहे चुपचाप आना पड़े, आप हमारा सोशल मीडिया चेक करना, वहाँ के लोगों से पूछना। हम भागलपुर भी पहुँचे थे, उस पीड़ित परिवार से मिलकर आए थे। हम कटिहार भी पहुँचे थे, उस पीड़ित परिवार से मिलकर आए थे। तो हमने जो कहा हमने किया। और ये जो आप देख रहे हैं 1 तारीख से लेकर 8 तारीख का जो हमारा प्रवास चल रहा है आपके बिहार में, इसके ऊपर भी पीछे कुछ महीने पहले हमसे किसी ने सोशल मीडिया पर ये कहकर पोस्ट डलवा दी थी कि एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग बिहार में करेंगे और 1 तारीख 8 तारीख इसमें कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। लेकिन हम अपनी ज़ुबान को बरकरार रखने के लिए, जिससे कि आप लोगों का भरोसा ना टूटे, हमने 1 से लेकर 8 तक का पूरा समय अब बिहार में ही दे रहे हैं। क्योंकि किसी ने जो हमसे करवाया वो इनएक्टिव हो गए। जैसा कि आपने कहा, लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन हम इनएक्टिव नहीं होंगे, हम सबको लेकर चल रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ यही नहीं है कि हम रेजिमेंट बनाने के लिए निकले हैं। हम इस पीताम्बरी ध्वज के नीचे अपने समाज को इकट्ठा करके अपने समाज के तमाम सुख दुख का हिस्सा बनने निकले हैं, जो कि हम करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। कोई पीड़ित है, कोई वंचित है, किसी की कोई आवाज़ नहीं बनता है, तो हम ये प्रयास करते हैं कि हमारी जो आवाज़ है हम उसे देने का काम करें। क्या जब से बिहार में नई सरकार बनी है, तेजस्वी यादव की सरकार बनी है, आपको लगता है कि यादव समाज के लोगों को दबाया जा रहा है, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है और लगता है उन्हीं को पीड़ा क्यों झेलना पड़ता है? मुझे ऐसा लगता है दैट आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दिस क्वेश्चन। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इस पर जवाब देना उचित रहेगा मेरी तरफ से, क्योंकि मैं बिहार का वासी नहीं हूँ। हाँ, हमारे भाई जब भी जो भी कहेंगे, सरकार कोई भी रहे, अपनों की रहे या परायों की रहे, अगर हमारे लोग परेशान होंगे तो हम ज़रूर आवाज़ उठाने उनके बीच आएंगे। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, आपको बिहार कैसा लगा? बिहार बहुत खूबसूरत और खूबसूरत बनता है शहर और प्रदेश। वहाँ रहने वाले लोगों से और आप जैसे लोगों से जो मोहब्बत, जो प्यार हमें मिल रहा है, उसके लिए तो हम यही कहेंगे कि बहुत सुंदर ये प्रदेश है। ऐसे प्यार देते रहिए। गगन यादव, एक चर्चा और भी चलती है आपकी कि आने वाले लोकसभा में भी आप किसी न किसी लोकसभा से सीट से चुनाव लड़ने वाली, ये भी चर्चा जोरों शोर से आपके आसपास के लोग करते हैं। ये क्या, इसकी क्या सच्चाई है? ये एकदम सच्चाई है और हमारा कोई उद्देश्य नहीं था पहले राजनीति में आने का। और हम ये भी नहीं चाहते कि हम विधानसभा का चुनाव लड़ें, क्योंकि विधानसभा का चुनाव अगर लड़ेंगे तो हमारी जो मांग है, जो हमारी बात है, वो नहीं पहुंच पाएगी ज़्यादा लोगों तक। तो लोकसभा में जाने का उद्देश्य सिर्फ ये है, सदन में बैठने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हमारे जो लोग हैं, और ये हमारा खुद का देखा हुआ सपना बिल्कुल भी नहीं है, हम एक संगठन चलाते हैं और हम संगठन में जो हमें इज्जत मिल रही है, हमें ऐसा लगता है कि किसी विधायक, मंत्री, सांसद को उतनी इज्जत, उतना प्यार ना मिलता हो जो ऊपर वाले के आशीर्वाद से हमें आप लोग दे रहे हैं। तो हमें बिल्कुल भी लालसा नहीं है इस सांसद बनने के टैग की। हमें बस काम करना है आप लोगों के लिए, और काम करने के लिए अगर सदन में एक वही माध्यम है हमारे पास आप लोगों की बात को रखने का, आप लोगों की आवाज़ को उठाने का, तो वहाँ अगर पहुँचकर हम बेहतर तरीके से आपके काम को कर सकते हैं, 10 गुना रफ्तार के साथ कर सकते हैं, तो क्यों ना वहाँ पर हम जाएं। अच्छा, आप बिहार में किस नेता को लाइक करते हैं या पसंद करते हैं? जातिवाद हो जाएगा अगर मैं कहूँगा कि मैं तो जातिवाद नहीं होता है, जातिवाद तो अक्सर करते हैं। को मैं हमेशा चाहूँगा कि हम उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें प्रमोट करें। नाम तो लीजिए। यंग है, तेजस्वी हैं, यंग लीडर हैं, और यंग लीडरशिप की आज की तारीख में ज़रूरत है, क्योंकि वो यंग लीडर जब ऊपर जाएगा तो अभी वो एज ग्रुप जो है वो बड़ों का भी ध्यान रख सकता है और आगे आने वाले नौजवानों का भी ध्यान रख सकता है। वो बीच वाली एज है। अगर हम ये कहें कि हम 70-75 साल के आदमी को मजबूत करते हैं, 70-75 साल के आदमी की उम्र ही कितनी बची है आगे, 5-7 साल और, तो क्यों ना यंग लीडर को तैयार किया जाए, यंग लीडर को मजबूत बनाया जाए, जिससे कि आगे कई वर्षों तक वो मजबूती के साथ अपनी लड़ाई को लड़ता रहे और नौजवान किसान साथियों के लिए संघर्ष करता रहे।